क्या करें कि अब इसको मिसलीड करना कहें या क्या कहें, क्योंकि हर मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पुराना बयान मौजूद है जो उनके हालिया इक़दामात, हालिया मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। सो वो खान वर्सेस खान, आप कोई भी मौजू उठा लें उस पे मौजूद है, चाहे वो क्रिकेट चेयरमैन की तैनाती से लेकर डॉलर के बढ़ने तक। और कल मैं पुरानी हेडलाइंस भी देख रहा था कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जिसमें डॉलर 5 रुपये कम करने का मामला उठाया गया था, ये डिमांड पेश की गई थी उस वक्त की हुकूमत से। सो वो सारे मामलात भी आपके सामने, लेकिन आज की मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है। बॉटम लाइन ये है कि इलेक्शंस जो है, अगले इलेक्शंस इतने दूर नहीं है और यही वो चीज़ें होती हैं बड़ी डिसाइसिव बन जाती हैं इलेक्शंस के वक्त। तो लिहाजा दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। इस पे बात करते हैं। बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर नदीम उल हक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और महंगाई बढ़ने की वजह सबसे पहले तो ये पूछते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात यही करेंगे कि डॉलर 70 रुपए और पेट्रोल जो है 123 रुपए से ऊपर चला गया है और अभी हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ रुक गया है कि नहीं, मजीद ऊपर भी जा सकता है। तो पहले तो ये बता दें कि वजह क्या बनती है जब ऐसा होता है, ना डॉलर नीचे आ रहा है और ना पेट्रोल, तो ये महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी, वजह पहले बता दें। देखिए जी, डॉलर की जो प्राइस है वो हमारे मुल्क में बहुत पॉलिटिकल बन जाती है। इतनी पॉलिटिकल होनी नहीं चाहिए। ये किसी भी कीमत की तरह ऊपर नीचे चलती रहती है। तो डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल की कीमत जो सी वो तो बाहर से आती है। बिल्कुल सही बात आप कह रही है कि पेट्रोल की कीमत तो बाहर डिटर्मिन होती है, हमारे पास आ जाती है। डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। शुरू में आपने जो बात कही थी बहुत अच्छी बात है कि पेशीन गोइयां जो सी हैं वो एक नजूमी करता है। मैं नजूमी कोई इतना अच्छा आदमी है, मैं पेशीन गोई में बिलीव नहीं करता, ना मुझे कोई ऐसा स्किल है कि मैं पेशेंट गोई कर सकूं। बट ये जरूरी है कि इस वक्त नहीं, सॉरी, थ्रू आउट अ हिस्ट्री इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी एक किस्म की हमारी पार्ट टाइम हॉबी रही है। इससे आप सोच लें कि अफगानिस्तान पे हमने पिछले महीने में कोई मेरा ख्याल 5636 वेबिनार करा दिए। आपने भी टीवी शोज सारे अफगानिस्तान पे कराए। इकोनॉमी आपको तब ख्याल आती है जब ये ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि डॉलर बढ़ गया है या कुछ हो गया। तो हमारे मुल्क में हमें कोई शौक नहीं है इकोनॉमी का, हम तरक्की करना ही नहीं चाहते। ये किसी हुकूमत की बात नहीं है, शुरू दिन से यही रहा है। हमें शौक है फॉरेन पॉलिसी का, हमें शौक है बड़ी बड़ी बाहर की बातों का। अपने जो इकोनॉमी है अपनी। डॉक्टर साहब, लेकिन इमरान खान साहब की अगर बात करें तो नारे ये लेकर आए थे कि मुल्क में इकोनॉमी मईशत तबाह हो गई है और इसको बहाल करेंगे, और ये भी कहा जाता था कि जनाब इंटरवीन कर करके डॉलर को मसनूई तौर पर स्टेबल रखा गया है और इसको फ्री फ्लोट करेंगे। अभी जो सूरत हाल है, ओवरऑल पॉलिसी, आपको लगता है कि यही पॉलिसी दुरुस्त है? जो हो रहा है उसका खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं, क्योंकि डॉलर पड़ता है तो जाहिर है। अभी हमने आपको शायद वो मौक़िफ़ भी सुना होगा आपने, जिसमें इमरान खान साहब भरे मजमे में कह रहे हैं कि रुपया 1 रुपये नीचे आता है तो मुल्क की कर्जों में कितना इजाफा होता है। अभी जो पॉलिसी है ये ठीक है, या इज दिस द टाइम दैट स्टेट बैंक और द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन? शायद आपको याद नहीं है, मैं आपको याद करा दूं कि शहबाज शरीफ ने एक तंबू लगाया हुआ था लाहौर में, जहां वो गला फाड़ फाड़ के कहता था कि ज़रदारी की पॉलिसी गलत है। पूरे हर हुकूमत यही कहती है। भुट्टो साहब ने भी एक किताब पूरी लिखी थी कि रोटी कपड़ा मकान के अयूब खान की पॉलिसी गलत है। ये तो डेमोक्रेसी में होता है, इन बातों को छोड़ दे। पॉलिटिशियन तो कभी सच नहीं बोलता, ना पॉलिटिशियन की वो नस्ल है जो सच बोल सकती है। बात बड़ी सिंपल है कि जी, अगर आप लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को मईशत पे कोई शौक नहीं है, अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए, अगर आपको तरक्की नहीं चाहिए, अगर आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, तो फिर वो लीडर क्या करे? लीडर भी बेचारा यही कहेगा ना, ठीक है यार होने दो। बाकी पॉलिसीज जो आप बात कर रहे हैं, पॉलिसीज देखें, पॉलिसीज पाकिस्तान में वही हैं, वही रहेंगी, चेंज कभी नहीं होनी। क्योंकि पॉलिसीज तब चेंज होती हैं जबकि लोग इंटरेस्टेड हो पॉलिसी चेंज करने में। इस वक्त हालत यह है, कोई पॉलिसी चेंज करोगे तो आप लोग सारे शोर मचाना शुरू कर देंगे, ये पॉलिसी चेंज क्यों हुई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, महंगाई बस बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई इतनी को बढ़ी भी नहीं जब हम शोर मचाते हैं। महंगाई बढ़ती है जब 100-200% इन्फ्लेशन हो। अभी तो 7-8-9-10% इन्फ्लेशन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो सही, पर 13.6 है
वो अब 16% आप कह रहे हैं, पर जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनमें भी लोग। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये फिगर्स में तो बात चले 14% और 15 व्हाटएवर आप कह रहे हैं कि शायद इस तरह फील नहीं होता, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को इसका फर्क नजर आ रहा है, इसका बोझ जो है वो डेफिनेटली फील हो रहा है। अब आपको पता है कि कितने वजीर खजाना जो हैं वो भी बदले गए, एक पूरी एक लाहे अमल पे लाने की कोशिश तो की गई कि इसको बेहतर किया जाए, इसलिए ये तो पता है कि हुकूमत भी इस बात का टेंशन जरूर लेती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, दालें महंगी, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज जो है वो महंगी हो चुकी है। अब हुकूमत, डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रही हूं कि अब हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी देने की बात कर रही है और वो भी नकद कैश की सूरत में, तो आपका ओपिनियन चाहते हैं कि क्या ये लोगों को महंगाई से बचाने का माकूल तरीका आपको लग रहा है या फिर दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क? कुछ अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखिए जी, एक ही चीज वर्क करती है, एक ही चीज वर्क करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही चीज वर्क करती है, जहां नौकरियां निकल रही हो, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, जहां आप 8-10% पे ग्रो कर रहे हो। अगर आप नहीं 8-10% पे ग्रो कर रहे, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, अगर लोगों की वेजेस नहीं बढ़ रही, तो ऑब्वियसली सबको तकलीफ है। आप गलत तरफ देख रहे हैं, ये मीडिया गलत तरफ हमेशा देखता है। तो प्लीज रहनुमाई करें डॉक्टर साहब, रहनुमाई कर दें आप हमारी, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, कि हमें किस तरफ देखना चाहिए। मैंने कहा है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो तो बढ़ ही रही है। बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो वहां देखे ना, और वो कभी भी नहीं बढ़ी, वो तो पिछले 40 साल से वही की वही है। तो एक हुकूमत के पीछे पड़ने की जरूरत है। पिछले 40 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी एजेंसी वो दुनिया से नीचे है, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से बहुत बड़ी नहीं है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो 5% है, पर असल में वो ज्यादा है। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जी, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि उधर देखें, इस तरफ ना देखें। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अपनी जगह है, बट असली चीज जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट रेट। आपकी इन्वेस्टमेंट रेट इस वक्त कुछ 14-15% ऑफ जीडीपी है। अच्छा, अभी बता दें जी 14-15। डॉक्टर साहब, अभी हम कोई बेहतरी की उम्मीद रखें? अनएम्प्लॉयमेंट यकीनन है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह रहे हैं उसकी तरफ देखना चाहिए। अभी जो हालात हैं, एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20-25-50 हज़ार 1 लाख भी है, वो काफ़ी सालों से यही पैसे कमा रहा है, और डॉलर की वैल्यू जाहिर है, जो वो इंपोर्टेड चीज़ें कोई दवाइयाँ लेता था उसकी प्राइस भी ट्रिपल हो चुकी है। पेट्रोल अब उसे 123 रुपये से ज़्यादा फी लीटर में डलवाना पड़ता है, तो उसके लिए तो मुश्किलात बड़ी हैं। एक कॉमन मैन के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। अभी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिन बेहतर हैं या मुश्किलात बढ़ेंगी फॉर अ कॉमन मैन? देखिए जी, मुश्किलात वहीं रहेंगी जहां पिछले 40-50 साल से रही है। 40-50 साल से जो मुश्किलात हैं वहीं रही हैं और वहीं रहेंगी। बट एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी रेमिटेंस जो है, जो आपकी आबादी बाहर गई हुई है, वो जो पैसे भेजती है वो आम फैमिलीज के लिए फायदा पहुंचाती है। आम फैमिली जो है रेमिटेंस पे जिंदा है, वो नहीं जिंदा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है, वो रेमिटेंस से फायदा उठा रही है या इनफॉर्मल इकोनॉमी से फायदा उठा रही है। ये दो चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। हुकूमत जो इस वक्त जो असल जो मुझे डर लग रहा है वो ये है कि इन दो चीजों को हुकूमत तंग करने को कर रही है। एक रेमिटेंस को, दूसरी आप हुकूमत तंग कर रही है वो उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी को। जब इनको छेड़ दिया ज्यादा तो फिर आपकी इकोनॉमी, आपकी मुश्किलात बढ़ेगी। अभी जो मुश्किलात आपकी कम हो रही हैं बिकॉज ये इनफॉर्मल इकोनॉमी और वो चीजें मौजूद है। इनको खुदारा मत छेड़ें, इनको रहने दें, इनको काम करने दें। हुकूमत अपना काम दुरुस्त करे। हुकूमत अपना काम दुरुस्त नहीं करती, ना आप उनको ये कहते अपना काम दुरुस्त करे। फॉर एग्जांपल, बड़ी सिंपल बात है, हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है। हमने पीआईडी में बहुत हिसाब लगाया, हमारी हुकूमत बहुत बड़ी है। हमारी हुकूमत सोवियत यूनियन की तरह हर जगह फैली हुई है। हमारी हुकूमत को पीछे हटने की जरूरत है, लोगों को कारोबार करने देने की जरूरत है। हमारी हुकूमत बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है हर जगह, वो टैक्स को पीछे करने की जरूरत है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है।
असल चीज जो है, आप बात सुनिए, सिंपल असल चीज है लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। लोगों को सारा दिन अटेस्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन, हुकूमत के पीछे पीछे फिरने में चक्कर में खत्म कर दे, वो कम कर दे। अमेरिका, बरतानिया, चाइना वगैरह में लोग मेहनत करते हैं, हुकूमत के पीछे पीछे नहीं फिरते। अमेरिका, बरतानिया वगैरह में ये नहीं करते कि जी कुकी लगाओ, यहाँ साइन करो, मुझे बरात दो, ये वो चीजें छोड़ दें। सब्सिडी कल्चर खत्म कर दे, लोगों को मौका दें अपना काम करने का, अपना मेहनत करने का। ये हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कोई नहीं छेड़ता। हम कहते हैं हुकूमत ये देगी, हुकूमत ये देगी, हुकूमत सिंगल नेशनल करिकुलम। भाई हुकूमत लोगों की जिंदगी से बाहर हटे। जो दुनिया का एक्सपीरियंस है, पेशीन कोई नहीं, दुनिया का एक्सपीरियंस ये है, हुकूमत पीछे हटती है तो लोग कारोबार करते हैं। हमने, हुकूमत ने रोका हुआ लोगों को कारोबार करने से, डरा के रखा हुआ है। उसकी वजह से मुझे ज्यादा मुसीबत नजर आती है। बाकी ये एक्सचेंज रेट और ये एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट सिर्फ एक चीज की अलामत है कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर है दूसरों से। अगर हमारी इकोनॉमी तकड़ी हो, जहां लोग काम कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट नहीं गिरेगी। बट अगर आपने लोगों को रोक दिया काम करने से और फिर आप कह रहे हैं कि भाईजान एक्सचेंज रेट को रोको, तो ये गलत बात है। डार साहब ने ये किया था, डार साहब ने किया था कि काम भी नहीं करने देना, आपको हमने डंडे भी मारने हैं, हमने गलत प्रोजेक्ट्स भी लगाने हैं और एक्सचेंज रेट आपको हम रोक देंगे। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हम गलत प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बस क्यों बनाई, मैं उसके बहुत खिलाफ। एक बस चाहिए थी, आपने मेट्रो बस बना दी। इसी तरह आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको चाहिए होता है चूहा, आप बना देते हैं गधा। खुदा के वास्ते कुछ सोच से काम करें। सोच जब तक नहीं है हुकूमत में भी और माशरे में भी, चलें, there are alternative point of views, but we respect your opinion। खैर, इमरान खान साहब ने भी वही किया, वो भी बहुत मुखालिफ थे ये जंगला बस इसे कहते थे, और उसके बाद he ended up building a metro bus in Peshawar as well। इसकी कॉस्ट भी कितनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा थी। अब शौकत तरीन साहब की पॉलिसीज आपको लगता है ठीक है? क्योंकि इसाक डार साहब का आपने जिक्र किया, तो हमने सोचा मौजूदा वालों को भी आपसे ज़रा डिस्कस कर लें। शौकत तरीन तो अभी आए हैं जी, एंड ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट अ पॉलिसी। अभी कोई इतनी मुझे वाज़ेह नहीं हुई, जब वाज़ेह होगी ज्यादा तो फिर मैं उस पर बात करूंगा। अभी तो शौकत तरीन साहब नए शुरू कर रहे हैं पॉलिसी बनाना। एक और चीज प्लीज जरा गौर कर ले, पॉलिसी ये नहीं होता कि ऐसे बदल जाती। पॉलिसी बदलना और पॉलिसी बनाना बहुत तहकीक और बहुत सोच की बात है। हमारे मुल्क में हर पॉलिसी बनती बगैर तहकीक और बगैर सोचे। 4-5 बंदे बुला लो, बिठा लो और पॉलिसी बन जाती, ऐसे पॉलिसी नहीं बनती। या वर्ल्ड बैंक को बुला लो, पॉलिसी बनती, ऐसे नहीं बनती। आप कहते हैं बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जरूर होते हैं, बट खुदारा ये पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन ले कि जनाब पॉलिसी नहीं बनती, आप पॉलिसी इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप पॉलिसी इन्हीं 4 बिजनेस में बिठा के पॉलिसी बना ले, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं होता। तो अगर आपने ये काम करना है तो फिर ऑब्वियसली आप लोग सोच लें। आप लोगों को खुद भी कुछ इकोनॉमिक्स सीखनी पड़ेगी। मीडिया वाले ये सोचते हैं कि वो इकोनॉमिक्स को 5 मिनट कर लें बात और फिर खत्म हो जाए। तो इकोनॉमिक्स जो सोसाइटीज इंटरेस्टेड होती है, वहाँ इकोनॉमिक्स पे बहुत जोर दिया जाता है। वहाँ ये नहीं होता इट्स अ पार्ट टाइम सब्जेक्ट आफ्टर अफगानिस्तान, आफ्टर इंडिया, आफ्टर foreign policy and after single national curriculum. No, economics has to be central in the country, which it isn't. Sorry. Certainly, we're going to have you more on the show, sir, Dr. Saab, and we look forward to learning a lot from you. Dr. Nadeem ul Haq, बहुत-बहुत शुक्रिया for being with us, former Deputy Chairman, Planning Commission, economist. एक बात जो उनकी बहुत ही एक नया पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन एक बात विच एक्चुअली स्पॉट ऑन एंड मेक सेंस इसके, जितनी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे मुल्क में, उतनी ये इन्फ्लेशन, और उनका कहना है ये प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये इतनी फ़र्क पड़ेगा नहीं। इररेलेवेंट हो जाएगा ये टॉपिक अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, तो दैट इज़ समथिंग। उसी पे वो भी तो बातें थी। खैर, हम डॉक्टर साहब को ये कह नहीं सकते थे। ग्रोथ आपको याद है ना, जब कितनी सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से जब नौकरियां भी आ रही थी, और नहीं गैर जब वो जिक्र भी हो रहा था कि अभी तो इतनी नौकरियां आने वाली हैं, इतनी नौकरियां आने वाली हैं कि वोडा साहब ने जो किया था जी, और गैर मुल्कियों ने भी तो पाकिस्तान आना था काम करने के लिए। Anyway, चले अब नाउ वी हैव अ डायरेक्शन एंड दिस इज हाउ इट कैन गेट बेटर।